इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने उसका नाम है ओमनाकोर्टिल 20 मिलीग्राम्स और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग मौजूद है उसका नाम है प्रेडनिसोलोन। टैबलेट्स हैं और मैक्लियोड्स फार्मा की प्रोडक्ट है जिसकी और भी बहुत सारे फेमस प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। प्रेडनिसोलोन के हवाले से बताऊंगा, ये असल में स्टीरॉयडल टैबलेट्स हैं। ये अक्सर जिस ड्रग के नाम में ओन आता है ना, वो स्टीरॉयड होती है। अब सवाल उठता है कि आपको स्टीरॉयड की इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है या कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे स्टीरॉयड इस्तेमाल होता है। स्टीरॉयड का एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ये हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो हमारी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, ये उसको सप्रेस कर देता है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? देखें, कभी-कभी कुछ ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं कि जिसमें हमारे अपने ही इम्यून सेल्स हमें अटैक करते हैं। एक बीमारी का ज़िक्र करूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, ये हमारे ही जोड़ों में जाकर, ये जो घुटने का जोड़ होता है, इसमें जाकर डिपॉज़िट हो जाता है। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चलने-फिरने में, उठने-बैठने में बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फिर आप ओमनाकोर्टिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी बताऊँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें तो ये होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत मुख्तलिफ़ जगह पे छोटे-छोटे ज़ख्म बन जाते हैं, इंटरनल लीजन्स हो जाती हैं, जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। फिर चलने-फिरने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो उसमें तकरीबन 200 मिलीग्राम यानी हाई डोज़ तक ये ओमनाकोर्टिल या प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल होता है। साथ में एक और बीमारी का बताऊँ तो जैसे सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये क्या होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें कभी-कभी क्या होता है कि जो साँस लेने की नालियाँ हैं वो बड़ी सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और लंबे अरसे तक ये प्रॉब्लम होती है। फिर आपको साँस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, पूरा साँस नहीं आता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उससे मज़ीद बीमारियाँ फैलती हैं। तो एक्यूट एक्ज़र्बेशन अगर हो जाए, अचानक से आपको सीओपीडी का अटैक हो जाए, उसमें भी 30 से 40 मिलीग्राम तक की ओमनाकोर्टिल मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हो। 10 से 14 दिन तक इस्तेमाल होती रहती है। अच्छा, कुछ बातें आप याद रखिएगा कि एक तो प्रेडनिसोलोन के इस्तेमाल से अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो रही है, तो लोगों को शुगर की बीमारी हो सकती है इससे। अच्छा, वेट गेन भी होता है। वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि आपके जिस्म में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेरॉइड का ये मसला है कि जिस्म में पानी जमा होता है, तो उसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अक्सर स्टेरॉइड्स में ये देखा गया है। इसके अलावा कभी-कभी मसल्स वगैरह में तकलीफ़ हो जाती है, मसल्स थोड़े से कमज़ोर से पड़ जाते हैं या आपको कभी-कभी पोटेशियम की कमी महसूस होने लग जाती है। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हड्डियों में थोड़ी बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। वार्निंग के तौर पे कुछ बातें याद रखनी है आपने। अगर तो पहले से आपको कभी फंगल इन्फेक्शन हुआ है, यानी फंगस इन्फेक्शन है, तो आपने ओमनाकोर्टिल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको एलर्जी महसूस होती है तो आपने फ़ौरी तौर पर ड्रग को रोक देना है। और आखिर में बात करूँगा प्रेगनेंसी के हवाले से कि कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिएगा और गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ओमनाकोर्टिल का प्रेगनेंसी में ख़तरनाक असर हो सकता है। इसलिए होशियार रहें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। साथ ही गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।